स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, नाम आपका? अर्पित कुमार। अर्पित कुमार। उमाकांत बाबू कौन थे? उनका जन्म कब हुआ था? ये उमाकांत सिंह स्कूल की व्यवस्था, लड़के में गलती नहीं है, ये कहीं से भी हम इस लड़के को गलत नहीं मानते हैं, यहाँ की व्यवस्था को गलत मानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? आकृति कुमारी। उमाकांत बाबू कौन थे? आपके स्कूल का नाम क्या है? शहीद उमाकांत उच्च विद्यालय। उमाकांत बाबू कौन थे? उमाकांत बाबू का जन्म कब हुआ? हाँ? कब हुआ? उमाकांत बाबू को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वह हमारे देश को आजाद करने के लिए शहीद हुए थे। कब? अगस्त में शायद अगस्त में। दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। आप लोग बिहार के सचिवालय में, ठीक है, जो 7 शहीद स्टैचू लगा, ठीक है, पटना में। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। 7 शहीद की जब आप बात करते हैं, ठीक है, उन 7 शहीद में एक आपके गांव के थे जी, और जिनके नाम पे ये विद्यालय है। तो इस पहले के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था अंग्रेजी के, हम लोग खुद पढ़े गए हैं 7 मराठर्स ऑफ बिहार, बिहार के 7 शहीदों के बारे में। अगस्त क्रांति जो 1942 में महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था, इसमें ये 7 शहीद, 7 व्यक्ति 7 स्कूल के छात्र थे, शहीद हुए थे। और आज के दिन ऐसा है कि जो बिहार के गौरव करने वाले हैं, जिनके बदौलत दुनिया के सारे लोग जानते हैं, जिस 7 शहीद को, जो पटना का जो सचिवालय है, पटना की शोभा बढ़ा, बिहार की शोभा बढ़ा, बिहार की शोभा पाठ को ही हटा दिया, इस पाठ को, चैप्टर को ही क्लोज कर दिया। मतलब दुर्भाग्य। तो बच्चे कहाँ से जानेंगे? सही बात। आज हम लोग उस धरती पर खड़े हैं, जो धरती अब लग रहा है कि गुमशुदा सी हो गई है। और आज भगत सिंह के बारे में लोग जानते हैं, अंबेडकर के बारे में लोग जानते हैं, गांधी जी के बारे में जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि बिहार के लोग ही नहीं जानते होंगे कि शहीद उमाकांत सिंह आखिर थे कौन और इनका परिचय क्या है। और इसका पूर्ण रूप से हम मतलब इस बात में गट्स भी रखते हैं कि इस नरेंद्रपुर की धरती के जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो लोग भी नहीं जानते होंगे कि आखिर बाबू उमाकांत सिंह थे कौन। यह मतलब कि इनका नाम, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि भगत सिंह 23 साल के उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़े थे, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होगी कि बाबू उमाकांत सिंह मात्र 19 साल के थे, उस समय थे। 7 महीने का उनका बच्चा था उनकी धर्मपत्नी के पेट में। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, और अंग्रेजों की गोलियों से सचिवालय पर जहां 10,000 छात्रों का हुजूम खड़ा था, वहां पर मात्र 7 लोगों ने कलेजा किया और सचिवालय पर चढ़ाई कर दिया। और ऐसी जन्मभूमि को आज अगर बिहार सरकार बाईपास कर देती है, बिहार सरकार भुला देती है, तो यह कितना सोचने की बात है कि ऐसे वीर पुरुषों के बारे में भी सरकार सोचना बंद कर देती है। रीमा कुमारी। शहीद उमाकांत सिंह स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, शहीद उमाकांत सिंह कौन थे? आप जाइएगा पटना सचिवालय पर, तो वहाँ पर प्रथम व्यक्ति वही है जिसके हाथ में झंडा है। पहली गोली उन्हीं को लगी थी। जो अंग्रेजों द्वारा फहराया जा रहा था यूनियन जैक, वहाँ का जो फ्लैग था, उसको उन्होंने क्या किया कि उखाड़ कर फेंक दिया, और उसके बाद अपने तिरंगे झंडा को इस पर जाकर फहरा दिया। इसी दरमियान उनको सामने से गोली लगी और फर्स्ट व्यक्ति वही थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश की। जब ये बातें आप बोल रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि उस समय का दृश्य क्या होगा। 10,000 छात्रों का हुजूम और एक जगह पे खड़ा होना। हजारों छात्र जब चले थे उस तरफ, तो वहाँ पर जो अंग्रेजों का अफसर था, उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। गोली चलाने के लिए तैयार नहीं थे सब सैनिक, फिर भी डायरेक्शन होने के कारण उसको करना पड़ा। और उसी ये जो आपने सर ने जो बातें बताई, क्या इसे बिहार के सिलेबस में नहीं होना चाहिए? क्या ये 5th क्लास के बच्चों को नहीं जानना चाहिए कि शहीद उमाकांत जी थे कौन? आखिर हम अपने ही क्षेत्र के लोगों को क्यों इन बड़े बड़े शहीदों को भूलते जा रहे हैं, जिसका स्टैचू आज पटना में है, और उन्हीं के गांव के बच्चे और उन्हीं के गांव के बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि शहीद उमाकांत बाबू की शहादत की वैल्यू क्या है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय हम सरकार को देते हैं कि सरकार ने जितनी
अभी हेडमास्टर साहब से भी हम बात करेंगे कि सरकार ने जितनी यहाँ पर कायरता दिखाई है कितने बड़े संस्था को, जो कि आज इंडिया लेवल पर होना चाहिए, और इस संस्था को बस सरकार एक औपचारिकता के तौर पे रख दी। और हम सभी उमाकांत सिंह के स्कूल में पहुंचे, और सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र श्रीवास्तव, प्रभारी प्रधानाध्यापक शहीद उमाकांत विद्यालय। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विद्यालय में आए। थैंक यू सर। सर आपको प्राउड भी फील होता होगा कि इतनी बड़ी विभूति के छत के नीचे हम लोग आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर। अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उमाकांत सिंह के नाम पर विद्यालय चलता है, विद्यालय चल रहा है, और उमाकांत सिंह के नाम पर चलने वाला विद्यालय में हम लोग पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। सर यहाँ 11 अगस्त जो कि आज वर्ल्ड के बुक रिकॉर्ड में होना चाहिए, आज बच्चे भी इसका नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चे उमाकांत बाबू को नहीं जानते हैं। क्या आप सर क्या लगता है? ये इसकी जवाबदेही ठीक है, बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे इसकी जवाबदेही मैं पूरी तरह से राज्य सरकार पर, राज्य सरकार हमारा सारी गलती नहीं क्या है। अगस्त क्रांति के प्रथम शहीद उमाकांत सिंह, राज्य सरकार या जिला से कोई आप लोगों को यहाँ पर अनुदान के तौर पर बड़े पैमाने पर मनाया? यहाँ पर कुछ नहीं होता। आपको मैं बता रहा हूँ, जिला प्रशासन तो छोड़िए, राज्य सरकार के मंत्री या विधायक सांसद तो छोड़िए, यहाँ पर प्रखंड स्तर के भी कोई नहीं आता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, और यहाँ के प्रखंड स्तर के नेताओं को ना आना, ये इस बात का सबूत है कि अधिकारी लोगों का भी नहीं आना। कितना बड़ा यहाँ का दुर्भाग्य है कि जिस शहीद उमाकांत ने पूरे बिहार को नहीं पूरे हिंदुस्तान को गौरव दिया, और 19 साल की अपनी जिंदगी को एक हिंदुस्तान और अंग्रेजी सेना के हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके, और जिसने अपनी शहादत कर दी, आज यहाँ के विधायक और MP की तो सर दूर की बात करते हैं, प्रखंड लेवल के ना अधिकारी आते हैं, ना ब्लॉक स्तर का कोई अधिकारी आता है। तो यह मतलब हर तरीके से ऐसे, आपको क्या लगता है सर, इसको रणनीति के तहत किया जा रहा है या फिर ऐसे लोगों को बुला देना? बात सही है। आपको एक चीज बताते हैं, अगर ये नरेंद्रपुर सिवान गुजरात में होता तो आज हमें लगता है कि ये शहीद राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाएगा। शहीद उमाकांत सिंह का जो घर है, या जो उनका जो स्मारक स्थल है, या राजेंद्र बाबू का जो जीरादेवी में घर है, और मौलाना मजरूल हक का, ये लोग महान विभूति थे, बिहार के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के महान विभूति थे, ठीक ना। अगर ये गुजरात में होता, जैसे गुजरात को देखने के शहीदों का नाम पर बहुत बड़ा बढ़ा दिया जा रहा है, या हमारा बिहार भी गुजरात में अगर होता तो राष्ट्रीय स्मारक। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ पर। और क्या इसको जिला लेवल से कम 11 अगस्त और 11 अप्रैल को यहाँ पर क्या 2-4 लाख रुपया नहीं आना चाहिए कि सभी शहीद उमाकांत जी का भव्य यहाँ पर कराया जाए, श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की जाए, और यहाँ पर DM साहब और SP साहब को आना चाहिए। यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उमाकांत सिंह तो उपेक्षित है, बिल्कुल उपेक्षित है। राज्य सरकार उनके नाम पर चलने वाला एकमात्र विद्यालय पूरी तरह से उपेक्षित है, पूरी तरह। हमारा जो विद्यालय है वित्तरहित विद्यालय है। आप लोगों का शेयर और आप लोगों का कमेंट और आप लोगों की 11 अगस्त की उपस्थिति, यह हम लोगों को बताएगा कि आप लोग भी दिली तौर पर शहीद उमाकांत जी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार सिंह, सच्चा सनातन।